नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मास्टरगंज चैनल पर। देखिए, मास्टरगंज क्लासेस में आपका बहुत सारा जो है जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, होने वाला है और आने वाले वीडियोस में हम और भी सब्जेक्ट लेकर आएंगे। अभी हमारा वर्तमान में साइंस जो है, जनरल साइंस चल रहा है, सामान्य विज्ञान। इसमें हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र खत्म कर लिया है। उसके बाद हम ये कंकाल तंत्र लेकर आए हैं यानी स्केलेटल सिस्टम। इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में शेयर करें और अगर पसंद आता है तो लाइक करें और वीडियोस देखते रहें। हमारे चैनल पर दो चीज़ें हैं, एक तो शॉर्ट हैंड चलती है, ठीक है। शॉर्ट हैंड यानी आश्रुलिपि। आश्रुलिपि किसी भी लैंग्वेज को छोटे रूप में, बहुत शॉर्ट में, कम समय में उसको जो ध्वनियाँ आती हैं उनको सुनकर उनको बोला जाता है, फिर उसको उतारा जाता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। जो लोग भी शॉर्ट हैंड को लेकर थोड़ा इच्छुक हैं, यानी जो शॉर्ट हैंड यानी स्टेनो या रिपोर्टर या इस तरह के पदों के लिए एस्पिरेंट हैं, वो लोग इससे जुड़ें। और हमारा एक पूरा कोर्स ही चल रहा है, इसका फुल कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, शॉर्ट हैंड और रीजनिंग, इतनी चीज़ें हैं और साथ में जीएस है। जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि उसमें आपको करंट अफेयर्स कवर होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी जितने भी साइंस एंड टेक और सामान्य जो टॉपिक्स हैं वो सब कवर होते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम शुरू करते हैं। आने वाले समय में मैथ्स का भी हम टॉपिक लाने वाले हैं। मेंसुरेशन से शुरुआत करेंगे और ज्योमेट्री देखेंगे। तो फ़िलहाल मैं इस पर आता हूँ, अपने टॉपिक पर। जो तंत्रिका तंत्र है उसको तंत्रिका तंत्र नहीं, कंकाल तंत्र। तंत्रिका तंत्र हम इसके बाद देखेंगे। कंकाल तंत्र में मैं बता दूं पहले भूमिका कि कंकाल तंत्र क्या है। जो हमारा शरीर का ढांचा है, जो ये खड़ा है, मैं जो खड़ा हूँ या आप खड़े हैं या बैठ के या चलते हैं या जो भी, तो वो सब कुछ सिर्फ हड्डियों के बल पे होता है। यानी जो आपको आकार, प्रकार या आकृति जो देता है वो यही हड्डियाँ हैं। अगर अपने शरीर से हड्डी निकाल दी जाए तो ठीक उसी तरह जैसे एक कपड़ा किसी हैंगर पे टंगा हुआ है, अगर उसको छोड़ दें तो नीचे गिरेगा तो ऐसे सीधा बैठ जाएगा, ठीक है। या तो किसी गूथा हुआ आटे का लुगदी ऐसे देख लें तो वो पूरा ऐसे बैठा हुआ होता है, ऐसे समझिए, ऐसा हो जाएगा बिना ये जो हड्डियां हैं, पेशियां हैं, उनके बगैर। और अगर वहीं हम उसको ढांचा दे दें तो एक अच्छा सा एक आकार बन जाता है। यही जो है विकास की प्रक्रिया में सभी जीवों के साथ हुआ है, किसी न किसी रूप में उनको एक ढांचा प्रदान हुआ है, तो हमें हड्डियों के रूप में मिला है और इसी का अध्ययन हम कंकाल तंत्र में करते हैं। कुल मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं, ठीक है, 206 हड्डियां हैं। तो एक बार इसका हम फंक्शन देख लेते हैं, यानी कार्य। हड्डियों, जो हमारा कंकाल तंत्र है, इसका कार्य क्या होता है। पहला कार्य आपको बता चुका हूँ, आकार देना शरीर को। एक और कार्य है, एक और कार्य यह है कि मूवमेंट, यानी आपको प्रचलन, यानी चाल जो हमारी जो चलने की वो होती है, कुछ भी कार्य करने की, चलने की, बैठने की, उठने की, हर चीज़ की। तो जो हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, मैं जैसे अपने हाथों को किसी भी दिशा में घुमा ले रहा हूँ, कैसे भी मुड़ जा रहा हूँ, ये सब, या यूँ चलना, मैं यहाँ से अपने बोर्ड से इस छोर से उस छोर जा रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, मेरी गर्दन टेढ़ी हो रही है, सीधी हो रही है, यूँ हो रही है, ये सब ये मूवमेंट के अंतर्गत आएगा। इसको लोकोमोशन बोलते हैं, लोकोमोशन। जैसा कि आपने लोकोमोटिव इंजन सुना होगा, वही लोकोमोशन यानी मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो गया एक सहारा, आपके जो अंगों को एक तरह से एक सहारा प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि आपका ये रिब केज, यानी जो ये हड्डियों का एक पूरा केज यानी पिंजरा सा बना हुआ है, यहाँ पर ये ऐसे करके पिंजरा है और इसके अंदर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, दिल है, हृदय, उसके बाद आपका लंग्स है यानी फेफड़े हैं, उसके अलावा आपका लिवर है, कई सारे महत्वपूर्ण अंग इसके अंदर हैं, रिब केज के अंदर। तो ये आपको प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। इसके साथ ही जो आपका लंबी हड्डियां हैं, जो लॉन्ग बोन्स हैं, उनके बीच में एक खोखला स्पेस होता है, एक खोखली जगह सी होती है,
उसको हम मज्जा बोलते हैं, ठीक है। उसको वो मैरो कैविटी बोलते हैं, तो उसमें मज्जा होता है, यानी मैरो होती है जिसे बोन मैरो बोलते हैं, और उसी में जो है आरबीसी का रक्त जो कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं या सफ़ेद रक्त कणिकाएं, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी जिसे खून बोलते हैं आप, वो बनती है वहीं पर। तो इसका फॉर्मेशन यानी प्रोडक्शन भी यहीं से होता है, जनरेशन आपका मज्जा के अंदर से, ठीक है। इसको मैरो बोलते हैं, मैरो इंग्लिश में, ठीक है। साथ ही इसके हड्डियों का एक और कार्य होता है, यह भंडारण करती है, किसका? कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण करती है। कैल्शियम और फास्फोरस आपके स्टोर रहता है, जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है हड्डियों से ही खींच के ब्लड ले जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा कार्य है। चूँकि आप जानते हैं कैल्शियम और फास्फोरस ये सब ऐसे आयन्स होते हैं, आयन के रूप में बड़े काम आते हैं किसी न किसी काम में। जैसे आप जब तंत्रिका तंत्र में आपको बताऊंगा, तो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन आपस में कैसे संपर्क, कैसे बात करती है, वो इन्हीं आयनों की मदद से करती है, ठीक है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, उन सब में भी कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, ये सब चीज़ की जरूरत। तो कैल्शियम बड़ा महत्वपूर्ण है। जब कभी ज़रूरत होती है, कुछ कमी पड़ जाती है या उठाना होता है, तो वो डायरेक्ट ब्लड में, खून से लिया ब्लड में, और ब्लड से जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पहुँचा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, कैल्शियम फास्फोरस का भंडारण करना हड्डियों। इसके अलावा मांसपेशियों के लिए स्थान देना। मांसपेशियाँ जो हैं, जैसे आपकी जितनी भी मसल्स हैं वो बोन के साथ लगी रहती हैं। टेंडॉन और लिगामेंट दो तरह की वो भी मांसपेशियों का ही पार्ट होते हैं, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ती हैं और जो मसल से मसल को जोड़ती हैं, मसल को हड्डी से जोड़ती है। ये मसल को हड्डी से और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली लिगामेंट और टेंडॉन, ये दो तरह की मांसपेशियां अलग होती हैं। इनको भी एक तरह से स्थान प्रोवाइड कराता है, स्थान देता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, ये तो मैंने इतने गिना दिए। इसके अलावा आप अगर कोई कार्य रह जाता है मेरे से, तो मुझे आप कमेंट करके बताएं उसके अलावा क्या बच रहा है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कंकाल तंत्र के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब चूंकि आप कंकाल तंत्र का जो है कार्य समझ चुके हैं, तो इसकी जटिलता को और सरल बनाने के लिए हम चलते हैं इसके पूरे स्ट्रक्चर पर, ठीक है। इसके काइंड्स, इसके प्रकार कितने हैं, तो देखिए हम पूरे शरीर के जो हड्डियां हैं उनको वैसे तो अगर देखा जाए तो शुरू से लास्ट तक गिन दें, सब कुछ वो हो जाएगा। लेकिन अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम क्या करेंगे, इनको कई भागों में बांट देंगे। जैसे उसी तरह से जैसे हम अगर इतिहास पढ़ते हैं, तो आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो है मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये तीनों, आधुनिक भारत, तो तीनों खंड हैं अलग अलग। हम सिर्फ अध्ययन की सुविधा के लिए पढ़ते हैं, बाकी इतिहास तो एक ही है, पूरा समय तो एक ही है, पीछे से आगे तक चले आइए, समय एक ही है। उसमें आप कैसे भी पढ़ लीजिए, या तो समाज को तोड़ के पढ़िए, समाज या जो शाही वर्ग है उसको लेकर चलिए, इस तरह से हम डिवीजन कर लेते हैं। उसी तरह से हम अध्ययन की सुविधा के लिए कई चीज़ को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। अब यही हम कंकाल तंत्र पर आते हैं। दो तरह से अक्षीय और अनुबंधी, यानी एक्सियल बोन, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल बोन्स होती हैं इसके अंदर, यानी स्केलेटन, यानी अक्षीय तंत्र, कंकाल, अक्षीय कंकाल, ये है अक्षीय कंकाल। दो तरह से, ऐसा मैं इतना वो नहीं बताऊंगा। देखिए, एक स्कल हो गया आपका और एक आपकी पीठ हो गई, रीढ़ की जो पूरी हड्डी है, ये हो गया आपका एक्सियल। ये पूरी एक्सियल बोन कहलाएगी। जितनी भी आपके स्कल में यानी खोपड़ी की हड्डियों में क्या हो जाएगा, एक तो स्कल की हड्डियां, दूसरी फेस के ऊपर जितनी हड्डियां हैं, अपने चेहरे पर जितनी हड्डियां हैं वो, और आपके खोपड़ी यानी क्रैनियम जितनी है, यानी स्कल की जो बोन्स है, ठीक है। उसके साथ ही
यहाँ से बिल्कुल एक पहली हड्डी जुड़ती है यहाँ पर इसको एटलस बोन बोलते हैं, और यहीं से शुरुआत होकर लास्ट तक आपकी रीढ़ की हड्डी नीचे तक आप तक जाती है। ये पूरा पार्ट ये, और ये लंबी सी आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी, इस पूरे को एक साथ बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल। ठीक है, इसके अलावा जितनी हड्डियां बचती हैं वो सारी अनुबंधी कंकाल में आ जाती हैं। अनुबंधी यानी एपेंडिकुलर, ये हो गया एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी अनुबंधी। ठीक है, तो जल्दी से लेते हुए चलते हैं, आपको ब्रॉडली समझ में आ गया होगा। एक्सियल बोन मतलब ये आपकी स्कल और आपकी रीढ़ की हड्डी में जितनी हड्डियां हैं उसके साथ ही लगे हुए रिब यानी आपकी जो रिब है और स्टर्नम है इसको। तो मैं इसको ठीक से समझाते हुए चलूं। एक्सियल बोन को लेते हैं। एक्सियल बोन में अगर देखा जाए तो 8 टुकड़े होते हैं हड्डियों के जो आपस में जुड़े होते हैं, उन जुड़ाव को सूचर बोलते हैं। ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये है ऐसे 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 करके, तो ये टुकड़े जो हड्डियों के आपस में जुड़े हैं ये जुड़ाव को सूचर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 8 हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। ये ऊपर का पार्ट है पूरा क्रैनियम यानी स्कल आपका। इसके साथ ही फेस की हड्डियां होती हैं। फेस की हड्डियां नेजल वाला पार्ट और ये ऑक्सीपिटल, ये सब लेते हुए पूरा फेस की जो हड्डियां हैं वो 14 हड्डियां हैं। तो मैं नंबर ऑफ बोन्स लिखते चलता हूँ, हड्डियों की संख्याएं जो है मैं लिखने चलता हूँ। जो आपका फेस की बोन है यानी चेहरे की हड्डियां हैं वह हैं 14 संख्या में। यदि खोपड़ी का देखें, खोपड़ी की हड्डियां जो हैं यानी स्कल जो है, वो स्कल में जो क्रैनियम है, स्कल तो पूरा कहलाएगा लेकिन स्कल का क्रैनियम यानी खोपड़ी जो है उसमें 8 हड्डियां हैं, फेस में 14 हड्डियां। ठीक है, साथ ही जो अंदर 3 हड्डियां होती हैं कान में, 3 इधर और 3 इधर, यानी इनको बोलते हैं मैलस इंकस स्टेपीज। ठीक है, तो ये तीनों हड्डियां, 3 इधर 3 इधर, टोटल हो गई 6 हड्डियां। तो EAR यानी कान की हड्डी जो होती है वो 6 हो गई संख्या में। एक और बड़ी महत्वपूर्ण हड्डी होती है, जब मैं पढ़ा रहा था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम तो यहाँ ईसोफेगस बताया था, तो यहीं पर ज्वाइंट पर एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन। तो एक ये हो गई, एक हड्डी है। तो 8, 14, 6 और 1 ये हड्डी आपकी पूरी स्कल बना देती है। पूरा स्कल की इतनी हड्डियां हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम अब देखते हैं स्केलेटल सिस्टम की हड्डियां। जल्दी से लेकर चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से बता दूं, 2 तरह की कंकाल तंत्र में 2 तरह की अध्ययन की सुविधा के लिए हमने 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग एक्सियल स्केलेटन यानी सीधी जो दिख रही है एक्सिस पे खोपड़ी और ये, और फिर उसके बाद एपेंडिकुलर यानी हाथ पैर, अनुबंधी अक्षीय और अनुबंधी हाथ और पैर। ठीक है, एक्सियल में फेस में आपकी इतनी हड्डियां हैं 14 और 8 हैं क्रैनियम में यानी खोपड़ी में, और फिर कान में 6 हड्डियां हैं, 3 और 1 ये हायोइड बोन। ठीक, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो देखिए इसमें आपने फेशियल वो स्कल का पढ़ लिया। अब देखिए जो कशेरुक दंड है यानी वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसको देख लेते हैं। ये एक्सियल बोन का ही हम पढ़ रहे हैं। एक्सियल बोन का पहला पार्ट स्कल हो गया, दूसरा ये जानने जा रहे हैं, और इसके बाद हम चलेंगे एपेंडिकुलर यानी हाथ पैर की हड्डियों में। ठीक है, आइए देखते हैं। कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम, इसके कई पार्ट्स हैं। पूरा जब शुरू होता है तो पहली हड्डी मैंने बताई जो एक्सियल एटलस बोन हो, वो स्कल से जुड़ी होती है और उसका मूवमेंट कराती है यूं। तो
ये एटलस बोन यहाँ से। लेकिन अब इसके बाद से पूरा आप देखेंगे कि गर्दन जो होती है वहाँ 7 हड्डियों के 7 टुकड़े आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जब आप ये इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े में रहती है, 1 2 3 4 इस तरह से 7 गर्दन की हड्डियां रहती हैं। फिर वक्ष यानी जो थोरैसिक पार्ट होता है, थोरैसिक पार्ट वक्ष, इसमें 12 हड्डियां रहती हैं, ठीक है, 12 हड्डियां रहती हैं। और फिर उसके बाद कटी यानी जो गर्दन पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल, इंग्लिश में हम सर्वाइकल बोलते हैं। इसको बोलते हैं वक्ष को थोरैसिक। जो हमारा सीने का पार्ट है, वक्ष का पार्ट, इसको हम इस पूरे रीजन को थोरैसिक बोलते हैं। गर्दन वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट जो है, इसमें जो हड्डियाँ होती हैं 7 हड्डियाँ होती हैं, इसको सर्वाइकल बोलते हैं। फिर हम आते हैं लंबार पे। फिर सैक्रल, ठीक है, और ये पुछ लास्ट में। ये 5 होती है लंबार, लेकिन ये जो होती है ये 1 होगी, ये भी 1 होगी। 4 हड्डियां, 4 यहाँ 4 जुड़ जाती हैं आपस में, ये 5 जुड़ी रहती हैं, तो आपस में फ्यूज हुई रहती हैं, इसलिए 1 रहती हैं, ठीक है। तो ये हड्डियां ये हो गई, ठीक। ये आपका कशेरुक दंड है, इसमें ये डिवीजन है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, तो ये इसलिए दिया है संख्या इसकी 7 होती हैं। बाकी और कहीं का नहीं पूछेगा, यही जटिल बनाता है, ठीक। तो ये आपका हो गया कशेरुक दंड। हम अब देखते हैं अपना अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है, यानी आपका अनुबंधी जो कंकाल है, उसको देखते चलते हैं। जल्दी से हमको इसको फिनिश कर लेना है। कशेरुक दंड आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, देखिए जो हमारा अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है, इसमें 2 गर्डल होती हैं। गर्डल यानी हिंदी में इसको मेखलाएं बोलते हैं, मेखला। एक तो ये होती है, ठीक है, रुक जाइए। एक तो ये होती है हाथ वाली मेखला, और एक नीचे की ओर होती है। तो एक पेक्टोरल गर्डल यानी आपके कंधे और ये वाला एरिया, और पेल्विक गर्डल यानी आपके जननांगों वाला एरिया। तो ये 2 गर्डल्स होती हैं, यानी मेखलाएं होती हैं। इसमें बोन्स जुड़ी होती हैं कुछ कुछ, और वो लास्ट में जाकर अपेंडिकुलर, इनको यानी हाथ और पैर की हड्डियों को भी आपस में जोड़ लेते हैं। तो उससे हमारा बॉडी का हाथ और पैर वाला एरिया फ्री रहता है, मूवमेंट करता है। जब जॉइंट्स के बारे में जब जानेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह का मूवमेंट होता है। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि जो अपेंडिकुलर बोन होती हैं उसमें गर्डल होते हैं, 2 गर्डल, एक पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल, और दूसरा ये पेल्विक गर्डल यानी श्रेणी मेखला, श्रेणी मेखला, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में एक तो ये कॉलर बोन, इसको एक पतली सी हड्डी जो ऐसे करके यहाँ पर आ रही है, इसको कॉलर बोन बोलते हैं तो, ठीक है। और इसी के पीछे जिस हड्डी से जुड़ी रहती है विंग जैसी, है ना, पंखों जैसी एक हड्डी होती है, उसको स्कैपुला बोलते हैं। और इसको कॉलर बोन को क्लैविकल बोलते हैं। क्लैविकल और स्कैपुला आपस में जुड़ी होती है। ये दोनों जहाँ जुड़ती हैं वहीं जाकर ये हाथ की हड्डी, ये बड़ी वाली, ठीक है, ये ह्यूमरस बोलते हैं इसको, ये जुड़ती है, ठीक है। फिर आगे 2 हड्डियां आपस में पैरेलल समानांतर सी चलती हैं, इसको बोलते हैं रेडियस अल्ना, ठीक है। रेडियस अल्ना, एक हड्डी होती है रेडियस, एक होती है अल्ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ कलाई में कुछ हड्डी होती हैं, इसको बोलते हैं कार्पल। और फिर जो हथेली में जो ये हड्डी होती है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। कलाई वाली कार्पल, हथेली वाली मेटाकार्पल। इसके आगे की जो हड्डी होती है वो उंगलियों वाली हड्डी, उंगलियों वाली जो हिल रहा है मेरा पार्ट, इसको फैलेंजेस बोलते हैं, फैलेंजेस, ठीक है। कार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस।
ये हो गए रेडियस अल्ना, इसको साथ में मिलाकर बोलेंगे तो रेडियो अल्ना, इस हड्डी को बोलते हैं रेडियो अल्ना। और ये आपका ह्यूमरस जुड़ा किससे है? स्कैपुला और क्लैविकल के साथ, पेक्टोरल गर्डल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यही साथ में इसके रिब केज भी है। रिब केज यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे रिब यानी पसलियां निकली हुई हैं और वो निकल के आगे एक हड्डी है, ये इसको बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम से जुड़ जाती है, ठीक है। पसलियां निकलती हैं और फिर यहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलेंगी और स्टर्नम में जाके जुड़ जाएंगी, तो एक तरह का इस तरह का बक्सा बन जाता है, एक केज बनता है, यही सारे आपके अंग रहते हैं ऑर्गन, ठीक है, हृदय, फेफड़ा, ये सब। तो ये आपका हो गया ऊपर का यानी पेक्टोरल गर्डल और ऊपर वाले एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर यानी कि आपका हाथ। और अब आते हैं पैरों की तरफ, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल यानी श्रेणी मेखला, पेल्विक गर्डल श्रेणी मेखला, इसमें कुछ हड्डियां जैसे यहाँ क्लैविकल और स्केपुला होती है, वहां भी 3 हड्डियां होती हैं, ये होती हैं इस्कियम, इलियम और प्यूबिक गर्डल भी बोलते हैं। तो इस्कियम और इलियम और प्यूबिक तीनों आपस में जुड़ी रहती हैं और वो एक जगह देती हैं, एक गड्ढा देती हैं, वो जो उसको जोड़ने के लिए। पैर की जो सबसे लॉन्ग बोन होती है, फीमर बोलते हैं इसको, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, वो जुड़ती है यानी जांघ की हड्डी जाकर उसमें जुड़ जाती है, ठीक है। उस जगह को बोलते हैं एसिटाबुलम, ठीक है, एसिटाबुलम। और ये कहाँ देती है? एसिटाबुलम जो एक गड्ढा जगह होता है जो फीमर को पकड़े रहता है, फीमर की हड्डी को, ये एसिटाबुलम गड्ढा है। लेकिन क्लैविकल यानी ऊपर वाले गड्ढे में, ऊपर वाले गड्ढे को बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी, ग्लेनॉइड, इसको एसिटाबुलम बोलेंगे पैर वाले को, यानी जो नीचे का श्रेणी मेखला है उसमें जो गड्ढा रहेगा उसको एसिटाबुलम बोलेंगे। वो फीमर की हड्डी को पकड़े रहता है। फीमर सबसे बड़ी है, लॉन्ग बोन, जो पूरे बॉडी में सबसे बड़ी बोन है वो फीमर है, ठीक। अब ये जो फीमर है इसके बाद आता है एक छोटी सी कटोरी होती है, उसे पैटेला बोलते हैं, पैटेला बोलते हैं। और उस पैटेला के नीचे 2 बोन्स आती हैं, टिबिया और फेबुला, ठीक है, टिबिया और फेबुला होती है। फीमर जांघ की हड्डी हो गई, फिर आपकी टिबिया, फेबुला, पेंडलिया हो गई, और फिर घुटनों को पैटेला बोलते हैं, ठीक है। और फिर आप एड़ी की हड्डी देखिए, तो एड़ी की हड्डी जो होती है उसमें 14 हड्डियां होती हैं। और तलवा जो यानी पैर का जो तालू होता है उसमें हड्डियां, जैसे यहाँ